राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे लोगों का मैसेज आता है कि दीदी ये लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे क्या खता है, क्या शास्त्रों में इसका कहीं प्रमाण है या नहीं है। और अगर लहसुन प्याज दीदी इतना बुरा है तो आयुर्वेद में इसको अमृत की संज्ञा क्यों दी गई है। तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ महाराज। आपको ये वीडियो टिल एंड तक देखनी है और ये वीडियो देखने के बाद शास्त्र प्रमाण के अनुसार ही बताऊंगी कि कौन से शास्त्र में इसका वर्णन है। और ये वीडियो टिल एंड तक देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, और अगर लहसुन प्याज इतना बुरा है तो फिर आयुर्वेद में इसको अमृत की संज्ञा क्यों दी जाती है। ये सारे डाउट आज मैं आप लोगों के क्लियर करने वाली हूँ। आप लोगों को समुद्र मंथन की कथा तो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला था। जब अमृत का कलश निकला था तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और राक्षस दोनों को अमृत पान कराने के लिए दो पंक्तियां बना ली, अर्थात दो लाइन बना ली। ठीक है, और एक तरफ राक्षसों को बिठा दिया, एक तरफ देवताओं को बिठा दिया। अब भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो क्या कहा, राक्षसों से बोला कि मैं आपको अमृत पान करा रही हूँ, लेकिन जो ये अमृत का कलश है इसमें ऊपर ऊपर पानी है और नीचे नीचे गाढ़ा गाढ़ा जो है वो अमृत है। मैं ऐसे करती हूँ कि जो ऊपर ऊपर का पानी है वो सब देवताओं को पिला देती हूँ, आपको नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है ना वो पान कराऊंगी। अब मोहिनी भगवान ने रूप ही इतना सुंदर धारण किया था। विष्णु भगवान ने जो मोहिनी का रूप धारण किया था वो परम सुंदर था। इतना सुंदर रूप था, इतना सुंदर रूप था कि सारे के सारे जो राक्षस थे वो उनके दीवाने हो चुके थे, उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मोहिनी भगवान ने जैसा राक्षसों से बोला, राक्षस हाँ में हाँ मिलाते गए। अब भगवान ने क्या किया, अमृत का पान कराना देवताओं को प्रारंभ किया और भगवान लाइन से अमृत का पान कराए जा रहे थे। लेकिन राक्षसों में एक राक्षस था जो बहुत ही ज्यादा समझदार था और बहुत ज्यादा समझदार होने के कारण उसने देखा कि सारा अमृत का जो लोटा है वो कम होता जा रहा है, अमृत उसमें से खत्म होने की कगार पे है। सभी अमृत, सारा का सारा अमृत देवताओं ने पान कर लिया है। उन असुरों में एक सुरभानु नाम का जो असुर था वो बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। भगवान सूर्य और भगवान चंद्रमा, देवता सूर्य और देवता चंद्रमा के बीच में वो जाके बैठ गया और उसने भी अमृत का पान कर लिया। जब मोहिनी भगवान अमृत पान करा रहे थे, पहले उन्होंने सूर्य को अमृत का पान कराया, फिर सुरभानु बैठा हुआ था किसी देवता का रूप धारण करके, फिर सुरभानु ने भी वो उस अमृत का पान कर लिया। और फिर चंद्रमा को जैसे ही भगवान ने अमृत का पान कराया वैसे ही चंद्रमा ने इशारा कर दिया कि इस राक्षस ने भी अमृत का पान कर लिया। भगवान ने उसी समय विष्णु अवतार धारण किया और अपने सुदर्शन चक्र से सुरभानु के दो टुकड़े कर दिए, सुरभानु को काट दिया। जो एक सर कटा वो आज भी राहु होता है और उसके जो नीचे का धड़ है वो केतु के नाम से विख्यात है, क्योंकि उसने अमृत का पान कर लिया था। वो अजर अमर हो गया था, वो मर तो सकता नहीं था, इसलिए आज भी राहु उसके शरीर को, उसके ऊपर के फेस को बोला जाता है, और जो केतु है वो नीचे वाली धड़ को बोला जाता है। जब उसका सर कटा तो उसके सर से जो हड्डी निकली, गले की जो हड्डी निकली, उस हड्डी से, ध्यान रखिए कि उस हड्डी से लहसुन की उत्पत्ति हुई। और सुरभानु असुर की हड्डी से लहसुन की उत्पत्ति हुई थी और जो मांस जो निकला था उससे प्याज की उत्पत्ति हुई थी। आपने देखा प्याज के ऊपर लेयर होती है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3, क्योंकि हमारे शरीर की जो मांस होती है वो भी 7 लेयर में होती है, तो प्याज के ऊपर भी लेयर होती है। और उसके जो खून के छींटे पड़े थे उससे मसूर की दाल उत्पन्न होती है। अब आप कहोगे कि दीदी अगर ये राक्षस के शरीर से निकले हैं तो ये इतने लाभकारी क्यों हैं, आयुर्वेद में इसको अमृत की संज्ञा क्यों दी गई है। उस सुरभानु असुर ने अमृत का पान कर लिया था, इसलिए लहसुन प्याज को अमृत की संज्ञा दी गई है। ये तामसिक भोजन में आता है, इसको खाना कोई पाप नहीं है, लेकिन इसको खाने
खाने से जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, अर्थात इसको खाने से जो जैसे कि जो राक्षस लोग होते थे पहले, वो भगवान का नाम का स्मरण नहीं करते थे, वो तामसिक भोजन करते थे, मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, लेकिन भगवान के नाम के स्मरण से उन्हें कोई मतलब नहीं था। ठीक उसी प्रकार से जब हम लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे जो विचार हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, अर्थात भगवान से हमसे थोड़ा सा भगवान से कनेक्शन जो होता है वो दूर बना लेते हैं, क्योंकि हमें तामसिक भोजन खाने के बाद तामसिक विचार आते हैं, ज्यादा नींद आती है, नेगेटिव विचार आते हैं और भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। इसलिए लेकिन आयुर्वेद में इसको अमृत बोला गया है, क्योंकि जो लहसुन है वो सुरभानु ने जो अमृत का पान कर लिया था, अमृत का पान करने के तत्पश्चात जो लहसुन है उसमें अमृत का गुण आ गया था, अर्थात वो घुटनों के दर्द के लिए, आपके थायराइड के लिए, आपके डायबिटीज के लिए, आपके बीपी के लिए बहुत अच्छा है। लू लगने के लिए प्याज बहुत अच्छी है। डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए मसूर की दाल बहुत ज्यादा अच्छी है। सुरभानु जो राक्षस था वो जो दो देवताओं के बीच में बैठा था, सूर्य के और चंद्रमा के, इसलिए आज भी उन दोनों देवताओं ने भगवान से उसकी शिकायत कर दी थी और इसीलिए उनकी गर्दन काट दी थी सुरभानु की। तो इसीलिए आज भी सूर्य ग्रहण लगता है, वो सूर्य देवता को परेशान करते हैं और चंद्र देवता को परेशान करते हैं। तो आशा करती हूँ आज आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि दीदी लहसुन प्याज खाना क्या पाप है, क्या लहसुन प्याज गलती से खप जाए तो क्या पाप होगा? कोई पाप नहीं है, लेकिन इससे जो दिमाग है वो तामसिक चीजों की तरफ ज्यादा जाता है, जैसे कि अनिद्रा की तरफ, जैसे कि पिक्चर देखने के लिए जाएगा, पिक्चर देखने के लिए, अर्थात जो काम तामसिक लोग करते हैं, जैसे कि डिस्को के जाने के लिए करेगा, घूमने के लिए करेगा, भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए नहीं करेगा। तो आशा करती हूँ आज आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।